अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। I want to begin by making dua for all our brothers and sisters and our children in Palestine, that may Allah subhanahu wa ta'ala give them husla himma and may He sort of take away the difficult halat over them. कि अल्लाह ताला उनमें से हर एक की किसी कुर्बानी को कभी ज़ाया ना होने दें जो हमें पता है कि नहीं होगी. And really may Allah Ta'ala also give us the tawfiq to do more and more in every capacity, whether that is in a spiritual capacity, it is in a financial capacity, it is in a physical capacity. And ये जो दर्द या ये जो फिक्र बहुत सारे लोगों के दिल में जिस भी सतह पे अभी है, may it really be something जो कि हमें भी बदलने का ज़रिया बनाए. And may it be something कि जिससे हम over the time desensitize ना हो जाए और हम हमेशा मुसलमान उम्मत की, इंसानियत की जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, उसमें खैर के लिए खड़े हुआ करें. Before I sort of speak about Muslim identity, I want to speak about something that is not related to it but is important to understand, and I can give you my perspective based on having looked at many things over several decades now. When it comes to religion, और इनफैक्ट व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग जिसके बारे में हम पैशनेट हैं, तो बहुत सारी दफ़ा आर इमोशंस गेट द बेटर ऑफ अस, राइट. और वो चीज़ जो है ना वो हर दफ़ा बहुत अच्छी नहीं होती. कभी कभी उसकी वजह से क्या होता है कि वी एंड अप टेकिंग स्टैंसेस और वी एंड अप क्रिएटिंग क्या कहते हैं वर्ल्ड व्यूज़ फॉर आवरसेल्व्स जो शायद मुकम्मल तौर पर सही नहीं होते. ना मैं ये किस ज़ुमरे में बात कर रहा हूँ आपसे कि इस वक्त फ़लस्तीन के लिए क्या करना चाहिए मुसलमानों को, या चलो लेट्स नैरो इट डाउन फर्दर कि हमें क्या करना चाहिए इस वक्त. पाकिस्तान की क्या ज़िम्मेदारी है, मेरी क्या ज़िम्मेदारी है, हमारी फ़ौज की क्या ज़िम्मेदारी है, हमारे वज़रा की, वकला की, ब्यूरोक्रेट्स की, पॉलिटिशियंस की, ठीक है, पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस, इनकी क्या ज़िम्मेदारी है. इस पर बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं. वो कॉन्वर्सेशंस हमारे दरमियान भी हैं, वो कॉन्वर्सेशंस बहुत सारे जो हमारे उलमाए कराम हैं मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से उनके दरमियान भी हो रही हैं. हर जगह इस पे बात हो रही है. सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा. अब मेरे आपके एंड पे जब हम इसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एक सोर्स ऑब्वियसली इज़ पीपल हु वी लुक अप टू, वो उलमा के सर्कल से हो या किसी भी और सर्कल से हो. तो द फर्स्ट थिंग आई वांट टू से अबाउट दिस एंड इवन जनरली बाय द वे इज दिस कि इफ़ यू आर गोइंग टू एज्यूम कि एक शख्स आपको मुकम्मल सही जवाब दे देगा, ठीक है, तो यू आर रियली बीइंग नाइव ओवर हियर. यू हैव टू बी, you have to cut some slack to individuals and you have to understand कि हर बंदे की तमाम बातें ठीक नहीं हो सकती. It's just not possible. Because अगर आप कह रहे हैं कि हर बंदे की या किसी एक शख्स को उठा लेते हैं और आप कह रहे हैं कि उसकी हर बात ठीक है, तो आपने तो उसको वो मर्तबा दे दिया है जो शायद अंबिया को दिया गया था, जबकि ऐसा नहीं है. और फिर when we are 1400 years away from the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, तो बहुत सारे फितन हैं, बहुत सारे जाविये हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हर एक के पास अलग है, हर एक का देखने का तरीका डिफरेंट है. अच्छा, ये बात क्यों समझना ज़रूरी है? क्योंकि हम जिस सवाल को पूछ के चलते हैं बहुत जल्दी वो सवाल कहीं पीछे रह जाता है एंड हम ऐसे मौक़ों पे भी इख्तलाफात में उलझ जाते हैं कि क्या करना ठीक है और क्या करना ठीक नहीं है, कौन ठीक कह रहा है और कौन गलत कह रहा है. हाँ, जहाँ तो आपको कोई सराहतन कुरान और हदीस की रोशनी में बिल्कुल अब्सर्ड बात नज़र आ रही है तो आप उसको छोड़ दो. बट इवन देन आई वुड से कि वहाँ भी इख्तलाफ करने का या उस बात को छोड़ने का एक अदब है जो कि हमारा दीन और हमारे नबी की सुन्नत ही हमें सिखाती है. क्योंकि जैसे ही हम उस अदब को भी छोड़ते हैं तो क्या होता है कि आप ऐसे समझो कि हम फिर दीन के रास्ते से हटते चले जा रहे हैं. मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ. एंड कि आई थिंक लास्ट थर्सडे इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली एक मैसेज लेफ्ट राइट सेंटर एंड फॉरवर्ड सर्कुलेट हुआ विद रिगार्ड्स टू द फैक्ट कि पूरी उम्मत में जो है ना फ़लस्तीन के लिए रोज़ा रखा जाएगा. सम ऑफ यू माइट नो ऑफ दिस, इफ़ यू डोंट इवन नो ऑफ दिस, बट ये एक मैसेज था कि वो है.
Now, जैसे जैसे ये दिन करीब आता गया तो देयर वाज इख्तलाफ अराउंड दिस कि ये रोज़ा रखना है या नहीं रखना, ठीक है। एंड देयर वर प्रोपोनेंट्स, ठीक है, वो लोग जो कह रहे थे कि जी रखना चाहिए, इसमें फ़ायदा है, ये है वो है, चाहे वो सॉलिडारिटी के पर्सपेक्टिव से है या उसको एक नफली इबादत और बिदअत हसना कह लो या कुछ और कह लो, ठीक है, या तो जनरल थर्सडे का जो आप सिस्टम के रोज़ा रखने की सुन्नत थी उससे मंसूब करना है या किसी भी एस्पेक्ट से कर लो। एक वो ग्रुप है और एक दूसरा ग्रुप है जो कह रहा है कि नहीं रखना, ठीक है। एंड उसमें एक क्रिटिसिज्म का आंसर ये है कि असल चीज़ जिहाद करना है और वो भी बदनी जिहाद है, ये रोज़े रख के क्या होगा और ये एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, ये है वो है नहीं। नाउ इफ़ यू रियली वांट टू, क्या कहते हैं, बोथ साइड्स, राइट, या अगर कोई तीसरी साइड भी ले लो, ठीक है, have reasons and things which are important, which you cannot negate, and you have to understand कि मुकम्मल तौर पर कहना कि ये मुकम्मल सही है और ये मुकम्मल गलत है, ये मुमकिन ही नहीं। तो by the end of the day, if your heart or if the people that you sort of trust are telling you कि रोज़ा रख लो, तो रोज़ा रख लो, no problem with that। अल्लाह ताला आपको कल क़यामत के दिन इस पे जहन्नुम में नहीं डालेंगे इंशाल्लाह, ये तो मुझे यकीन है इस बात का। एंड अगर कोई रोज़ा नहीं रख रहा उसको भी मत छेड़ो। एंड अगर आप रोज़ा नहीं रख रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि आपने कोई दीन का फ़र्ज़ या वाजिब छोड़ दिया है या आपके दिल में फ़लस्तीन की कम मोहब्बत है या आप उनकी कुर्बानी से एसोसिएट नहीं करना चाहते, इट्स परफेक्टली फाइन। बट यू नो व्हेन वी फाइट ओवर दीज थिंग्स, एंड ये तो एक बहुत सतही चीज़ है, दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जिसने पिछले कई सालों से, यू नो, सालों से मुराद मेरी डेकेड से, सिंस पाकिस्तान बना है, कम अज़ कम हम पाकिस्तानी लोगों को एक होने से रोक कर रखा हुआ है। बिकॉज इसी तरह जब हम इबादत में जाते हैं तो रफ़ा यदैन करना है या नहीं करना, आमीन ऊंचा कहना है या नहीं कहना, या फलां साहब ने ऐसे कह दिया, दूसरे ने ऐसे कह दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ये सब इल्मी चीज़ें हैं, रहेंगी, नहीं होगा। तो इस बात में इसको इतनी अहमियत मत दें जिसकी इसकी अहमियत नहीं, राइट। अब दूसरी बात ये है कि कोई ये कह सकता है कि नहीं, मेरा तो नोशन जो है ना इस मसले को समझने का या जिहाद की नोयत को अभी समझने का या मुसलमानों की जिम्मेदारी को समझने का जो मेरा मसला, जो मेरा जाविया है, या जो मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल है ना, दैट इज़ कुरान एंड हदीस। मैं किसी मौलवी की बात नहीं सुनना चाहता या वो नहीं करना चाहता, मैं सुनूंगा भी तो उनको सुनूंगा जो कुरान और हदीस से बराह रास्त बात कर रहे हैं। तो शेख देखें, लेट्स बी ऑनेस्ट ओवर हियर, कुरान और हदीस हमें नहीं बता रहा, ठीक है, इन दैट डायरेक्ट सेंस ना। कुरान हदीस बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहा है, फितन की बात भी कर रहा है, कुद्स की बात भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, वक्त की आखिरत में क्या होगा सब कुछ बता रहा है। बट कुरान और हदीस ये नहीं बता रहा कि अगर आप पाकिस्तानी हैं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या स्टूडेंट हैं या फलां काम करते हैं, फ़लस्तीन से इतने मील दूर रहते हैं, 2023 में है, ये जुल्म हो रहा है, तो आपने क्या करना, नहीं बता रहा कुरान और हदीस। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको उलमाए कराम जो बता रहे हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स जो बता रहे हैं, वो एक समझ के तहत ही कुछ बता रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं उनकी राय दोबारा दाखिल है। तो देन अगेन, कट एवरीबडी द स्लैक। इफ यू आर पिकिंग वन, रिस्पेक्ट द अदर, इफ यू आर पिकिंग द अदर, रिस्पेक्ट द फर्स्ट वन, राइट। एंड जब तक हम बतौर कौम ये सलीका और तमीज़ नहीं सीख सकेंगे ना, आई थिंक इट्स जस्ट सैड कि फिर हम एक कमरे में बैठ के भी ना एक दूसरे से मोहब्बत करते, नफरत करते रहेंगे। तो हमने क्या उस उम्मत की उम्मती से मोहब्बत करनी है जिनसे आज तक हम मिले नहीं। वी वांट द उम्मा टू बी वन टुडे। तो हमें अभी तक एक कमरे में तो बैठ नहीं सकते, हम एक दूसरे की राय को तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम एक दूसरे के दावे को तो समझ नहीं सकते। तो हमने क्या जाके वहाँ कुछ करना है या किसी की मदद करनी है किसी भी एतबार से। एंड मैं आपको इसकी एक मिसाल देने की कोशिश करता हूँ। एंड अगर आप में से बाय द वे कोई मेरी इस राय से इख्तलाफ भी करता है, अगेन वी कैन रिस्पेक्ट दैट इज वेल। मैं कौन सा कोई कुल इल्म लेके आ गया हूँ, बट सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु अजमाइन से बेहतर दीन को किसी ने नहीं समझा। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, राइट। एंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हम सब को इतनी तारीख़ पता है कि हमें पता है कि खुलफ़ाए राशिदून के दौर में, ख़ुसूसन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से पर्टिकुलरली, बट इवन इनिशियली इन द फर्स्ट कैलिफेट, इख्तलाफात और मसाइल शुरू हो गए थे। हर अलग अलग क्या कहते हैं उसके थे। तो रियली व्हेन यू हैव द सहाबा अपोजिंग द सहाबा, पीपल हु लर्न एवरीथिंग डायरेक्टली फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग जिनके इखलास और जिनके तकवे की गवाही कुरान खुद दे रहा है, बट येट दे कुड नॉट रिजॉल्व सर्टेन थिंग्स, दे मैनेज्ड टू वर्क सिविकली विद ईच अदर। ये सहाबा का कमाल ही एक्चुअली ये है, राइट, कि डिस्पाइट व्हाटएवर वाज हैपनिंग, राइट, उनके दिलों की जो आपस की मोहब्बत थी ना, वो बहुत ज़बरदस्त थी।
तो आज मैं और आप कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि हमें एक सिंगल 1 पॉइंट एजेंडा आंसर मिल जाएगा इस चीज़? And in fact, if we take a step back, you will see that in this notion of क्या कहते हैं multiple perspectives, there is a lot of beauty. So yes, there are some who are focusing right now on making dua, right? And that's not dua that me and you are making. मैं wallahi I know of people and you know this as well कि कुछ लोग वाकईतन ऐसे हैं जो रो रो के अल्लाह से मांग रहे हैं उन मजलूमीन के लिए जिनको दिनों रात बॉम्ब किया जा रहा है, right? जिनकी हर दुआ में वो चीज़ है। एंड आर यू टेलिंग मी कि उसकी दुआ की कोई हैसियत नहीं है? आई डोंट थिंक दैट्स द केस। एंड देयर आर सम हु आर लिटरली गिविंग व्हाटएवर दे हैव फाइनेंशियली, आर फाइंडिंग वेज टू गेट एड टू पैलेस्टाइन। एंड देयर आर सम who are thinking that how can we create influence and raise a voice or come up with a protest on social media or with the government or wherever we are, ठीक है? And that is having an impact. And there might be some, I don't know of any, but within this country and otherwise, who are thinking of physically going there and are working towards that, right? And they will inshallah get there and be able to help as well. So everybody has their place, right? Now, the one who's physically going there, अगर वो दूसरे को गालियाँ देना शुरू हो जाए, and the one who's making dua, वो इसको गलत कहना शुरू हो जाए, we lose the notion of ummah at home. What ummah are we talking about otherwise, right? So my request to all of you is this, that please sort of क्या कहते हैं be in this notion कि वो word. And दूसरी बात ये है कि जहाँ इख्तलाफ हो, last thing, ठीक है, about this particularly, कि जहाँ इख्तलाफ हो, I don't want to name any person, right, or any group of speakers, and you want to highlight that ikhtilaf, right? And obviously देखो, when I highlight an ikhtilaf and I want to criticize somebody for something that I do not agree to, तो मैं किसी की तनकीद करना चाहता हूँ, जो मेरा राइट है, किसी ने पब्लिक ओपिनियन दिया, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके उस पर तनकीद कर रहा हूँ, ये किया जा सकता है। बट अगर हम दोनों लोग दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने का दावा करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अल्फाज जिनमें मैं अगले को कह रहा हूँ कि ये बगैरत की औलाद है, ठीक है, ये घटिया इंसान है, ये 2 नंबर है, ये फलां का बच्चा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये भी ज़्यादती है। वो कोई भी शख्स, वो आम आदमी है, वो आलिम है, जो भी ये कर रहा है, ये बात गैर मुनासिब है। अच्छा, लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर कोई ये कर रहा है, ठीक है, कोई भी, कुछ अफराद हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई वो हो, क्या इसका ये मतलब है कि उस शख्स से कोई और खैर की बात नहीं ली जा सकती? नहीं। अगर आप में इतना ज़र्फ है, ठीक है, तो मे बी यू कैन filter this part out and get the other right or good things that they're saying or that perspective that they're bringing that nobody else is bringing, right? So this is the first thing that I want to say to all of you, that we should try and be balanced in this notion of how we look at others. Now इस बात को ख़त्म करने पे एक और बात कहूँगा। Now इस बैलेंस के नतीजे में फिर भी एक बात होती है। मुझे याद है हमारे एक उस्ताद ने एक बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि जब हम दीन की मेहनतों की बात भी करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम जानते हैं कि कुछ लोग हैं या कुछ हमारे भाई हैं जो तबलीग में हैं और बहुत एक्टिव तबलीगी, ठीक है, कुछ लोग हैं जो सूफ़ी हैं और फिर जो है ना क्या कहते हैं अपने शेख से बहुत मुतासर हैं या अपने सिलसिले से हैं, कुछ लोग हैं जो शायद मदारिस में लगे हुए हैं उससे मुतासर हैं, कुछ लोग तंजीम इस्लामी से या डॉक्टर साहब का जो काम है उससे मुतासर हैं। तो अक्सर कहते हैं इन सब में सतही इख्तलाफात हैं, मुख्तलिफ चीज़ें। तो एक बात कहा करते थे कि यार देखो, हर इंसान जिस मेहनत में होता है ना, उस पे उसका गलबा होता है, उस मोहब्बत का एक गलबा होता है उस मेहनत के साथ। एंड ही वुड से कि अगर उस पर वो गलबा नहीं होगा ना, तो एक्चुअली इट वुड बी डेट्रीमेंटल फॉर हिम। बिकॉज अगर मैंने वाकई तबलीग करनी है मिसाल के तौर पे, तो आई रियली हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट। यस और नो? इफ यू रियली वांट योर बिजनेस टू फ्लरिश, यू हैव टू गिव इट एवरीथिंग। यू कैंट से कि हाँ मेरा बिजनेस ठीक है बट मे बी ये वाला बेहतर होता है, ये होता है, तो फिर तीसरे दिन दुकान बंद हो जाएगी। तो इफ यू रियली वांट समथिंग टू वर्क, अगर आपको कुरान इज योर पैशन, आप कह रहे हो कि आई वांट टू डू दिस खिदमत ऑफ कुरान, देन यू से कि भाई यही सब कुछ है, बट डोंट इम्पोज इट ऑन अदर्स। सो दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज हाउ वी ह्यूमंस वर्क। Now the kamal of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was this, and this is the beauty of it. When you have a unanimously agreed bada, somebody who is by the way mab'us min Allah, जिनको भेजा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने है, जिन जैसा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये मसाइल क्यों नहीं हुए? Because the Prophet could gather people together and nobody could challenge his authority. But we have to understand that the moment we are devoid of the physical sohbat of the Prophet in this world after he leaves,
So these things will continue at the end of the day, right? And as we go away from him, right? So this is something that will sort of fundamentally be there. Okay. So with regards to Muslim identity, जो मैं कुछ देर बात करूँगा, I think I'll try and end by in the next half an hour, and I will try and take some questions today as well with regards to, because what I will say today is less to do with Palestine directly and more to do with what we are doing. I mentioned this last week when I spoke briefly, and my take on this, okay, respecting every other opinion, is just one thing, that let's be honest about one perspective, that हम सब इस वक्त बहुत जज्बाती भी हैं, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, फिक्रमंद भी कर हैं, सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह. बाय द वे, you should also thank Allah subhanahu wa ta'ala for this, because I know of people, Muslims, not to condemn them, ठीक है, who are living, and you would know this as well, इसी मुल्क में रह रहे हैं, वही न्यूज़ इसी तरह देख रहे हैं, and उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. It's a sign of, a weak iman. In fact, there are some unfortunate small minority in this country जो ये भी कह रहे that Hamas started it, so he is the causer of it. Allahu Akbar. So if Allah has given me and you that capacity, Allah Taala से दुआ करो कि अल्लाह हमें जो है ना उम्मत का दर्द ज़्यादा से ज़्यादा अता करे, because when you become insensitive or desensitized to something, so that's a loss of iman at the end of the day. because आपको फ़र्क पड़ना छूट जाता है तो आप then you don't care about anything. जैसे बहुत सारे लोग हैं, नमाज कज़ा होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कई महीनों से जुमा नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब ये ईमान की कमज़ोरी है बुनियादी तौर पर. तो जो इसमें एक बात है जिससे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा हमारे रियाज से, वो ये है कि आपको और मुझे फंडामेंटली हमें अपनी पूरी ज़िंदगी को रीअसेस करना है, एक अपने लिए इस वक्त, और फिर बिलखसूस अपनी अगली पूरी जनरेशन के लिए. मैं किसी को उस दिन एक बात कह रहा था, अगर आपने थोड़ी सी कोई भी टॉक सुनी हो या खुद आप तारीख का शौक़ रखते हो, क्योंकि मैं नहीं रखता, बट this notion of Zionism, which is different from the Jewish religion itself, because Zionism speaks about a Jewish state. The Orthodox Jews actually condemn Zionism because they say हमारा scripture कहता है, हमारी किताब कहती है कि we cannot have a Jewish state, right? So this is what is happening in Israel right now is Zionism. Okay? It's not Orthodox Judaism being sort of put forward to it, but that's an इख्तलाफी thing. So when you look at Zionism, right? एंड ये जो पूरी नोशन है कि जिस तरह जो जुल्म किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, जो बात आपको और मुझे समझनी है अपने उसमें ये है कि हमारी मोटिवेशन कुछ हफ्तों महीनों के बाद ख़त्म हो जाएगी, ठीक है. और हमें आइडेंटिटी क्यों ठीक करनी है, बिकॉज वी हैव टू सी द लॉन्ग टर्म विजन, हमें आगे तक देखना है. ये जो जूइश स्टेट की बात है, ये जो ज़ायनिस्ट ने शुरू की, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, ये 1903 या 1904 में कहीं जाके पहली दफ़ा ये एजेंडा पुट फोर्थ किया गया था कि वी विल क्रिएट अ जूइश स्टेट. नाउ इमेजिन पीपल हु पुट दैट अप कि Jews should have a state. Do you think they are alive today in 2023? But they had a vision. गलत सही तो हमें पता है क्या है, it's not something that we would accept, ठीक है. But their vision and their working took 120 plus years. And they have been conquering Palestinian land over all this time, and it's become this bad. So अगर मैं और आप आज वाकई चाहते हैं ना कि हम मुसलमान उम्मत के तौर पे ठीक हो जाएं, हमारी नस्लों में दीन की आइडेंटिटी रच बस जाए, this will not happen overnight. ये ऐसे नहीं होगा कि मैं अपने बच्चे को बीकन हाउस से निकाल लूँ और स्किल में डाल दूँ, या LGS से निकाल लूँ और मैसेज ग्रामर में डाल दूँ, ठीक है, या बीकन हाउस और LGS और लम्स के बाद ना शाम को नसीहा इंस्टीट्यूट भी भेज दिया करूँ 2 घंटे के लिए, या यूथ क्लब वालों को कहूँ कि आप इनका ख्याल रख लें. ऐसे नहीं होता है. इट्स अ मच लॉन्गर प्रोसेस देन दिस. इट हैज़ टू what I just want to say to all of you today, and that's why I want the Q&A, or we can talk about it later as well. No, I'm also thinking, we're all work in progress in that sense, कि हमने बहुत सारी चीज़ों को बहुत डिफरेंटली लेना शुरू करना है, और उसकी फाउंडेशन हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी है. वो किसी कौम के लिए नहीं है, किसी मुल्क के लिए नहीं. ऑब्वियसली पाकिस्तान इज इम्पोर्टेंट, बट इट ट्रांसेंड्स ऑल ऑफ दोज बाउंड्रीज. इट्स समथिंग वेयर अल्लाह ताला बिगिंस इन द कुरान बाय सेइंग व्हाट, बिगिंस से मतलब नॉट शायद इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ी खलीफा, कि मैं वाकई ये समझना शुरू कर दूँ, माई सिंस आर वन थिंग एंड आई रिपेंट ऑन दैट, एंड आई होप कि अल्लाह ताला मुझे गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए कि मुझे अल्लाह ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के इस दुनिया में भेजा.
और मेरा काम कुल ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने ज़ात के एतबार से, अपने मातहत लोगों के एतबार से इस खिलाफत को जो है ना सुपुर्द करूँगा। बाय द वे, इतना फ़र्क पड़ता है आइडेंटिटी से, यू नो दिस बेटर देन आई डू, स्कूल्स कॉलेजेस में, घरों में एंड कंपनीज़ में, जहाँ कोई आपके पास गैर जिम्मेदार आदमी होता है ना, तो कई दफ़ा डांट डपट के बजाय आपने सिर्फ उसको एक ओहदा देना होता है और वो ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोग उस ओहदे का प्रेशर लेकर जिम्मेदार हो जाते हैं। क्लास में सबसे शरारती बच्चे को प्रीफेक्ट बना दो तो हजरत खुद ही कई दफ़ा ठीक हो जाते हैं। तो एक्चुअली अगर मैं और आप पहले तो ये कबूल कर लेना कि अल्लाह ताला ने किसी मौलाना साहब को नहीं, किसी मुफ्ती साहब को नहीं, किसी शेखुल हदीस को नहीं, ठीक है, किसी और को दीन का ठेका नहीं दिया, वो सब हमारे लिए बहुत महबूब लोग हैं जिनकी वजह से हम तक दीन पहुंचा है। उनमें जो लोग अच्छे हैं, जो बुरे हैं, अल्लाह उनको तौबा की तौफीक अता फरमाए। बट अल्लाह ने मुझे मेरे बारे में कुरान करीम में कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, एंड मुझे उस जिम्मेदारी को कबूल करना है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। आई जस्ट हैव टू पुट एन एंड टू दिस ब्लेम गेम कि ये ठीक है, ये गलत है, इसने ऐसे नहीं किया, इसने वैसे नहीं किया। मुझे अपने गिरेबान में झांकना है एंड आई हैव टू डिसाइड कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। एंड आई हैव टू बिलीव इन द फैक्ट, इस पर मैं पिछले हफ्ते बात कर चुका हूँ, कि मेरे अमल से भी फर्क पड़ता है। आई डोंट हैव टू थिंक कि क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं कुछ कर लूँ, किसी को कोई वो नहीं होता, ये नहीं होता। आई हैव टू बिलीव कि ये हो, एंड देन ऑब्वियसली मेरे मातहत जो लोग हैं उस पर जो है क्या कहते हैं, बहुत अहमियत रखनी है इस चीज़ को। सो द फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड योर ओन रोल एंड टू बिलीव इन द फैक्ट दैट वॉट एवर प्रॉब्लम देर इज, राइट, I have to be part of the solution. I have to be part of the solution. I've said this before. I think it was Sheikh Yasir Qazi who quoted this about the fact that, you know, when you read the notion of the fact कि अल्लाह ताला जो है ना हर 100 साल के बाद या 1000 साल के बाद इस उम्मत में एक मुजद्दिद या पता नहीं उसको भेजेंगे, तो हम वो हदीस पढ़ के इंतज़ार करना शुरू हो जाते हैं कि कौन आएगा, rather than thinking and making dua that, you know, maybe it could be one of us. Now there is a certain way to think like that, but what it means is this, that we must take that responsibility, right? We must take that responsibility, और ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु अजमाइन में बहुत आजिज़ी थी, बहुत ज़्यादा आजिज़ी थी। आप देखें ना, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अपने बारे में इतना कुछ सुन चुके हैं कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, जानते हैं कि मैं अशरा मुबशरा सहाबा में से हूँ, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, बट उस सब के और आजिज़ी का आप मकाम देखो क्या है कि जब दुनिया से जाने लगे हैं तो बेटे को कह रहे हैं कि मुझे ज़मीन से लिटा दो, और अपना जो है ना रुखसार, ही इज़ रबिंग हिज चीक्स विद द सैंड एंड ही इज सेइंग दैट उमर तू हलाक हो जाएगा अगर तुझे तेरे रब ने माफ़ ना किया। नाउ दैट्स, यू नो, समथिंग जिसका ताल्लुक उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके अल्लाह से है। बट नन ऑफ दिस डिटर्स उमर फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स दैट द वर्ल्ड एवर सॉ, from making decisions, from doing ijtihad, right, from standing on things that nobody else did on. So you have to understand that, you know, as a believer we have to have confidence. You can do shura, you have to have ilm, all of that, but yes, हमें अपनी सलाहियत में मानना सीखना है। मैं इतने अरसे से बहुत सारे बच्चों से इंटरैक्ट करता हूँ। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में हर साल क्या कहते हैं, कोई 1000 बच्चे को मेरे थ्रू गुजरना पड़ता है, ठीक है। फिर स्कूल्स में बयानात वगैरह में आप लोग बेवकूफ़ बन के आ जाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली हम जब भी लोगों से बात करते हैं, एन एवरेज पर्सन हुज कम टू द बयान एंड ही डजंट नो व्हाई ही इज हियर, बेचारा ही नहीं अपनी अल्लाह के करीब होने के लिए है। यू ट्राई टेलिंग पीपल कि, यू नो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, दे लुक एट यू एज इफ यू आर जोकिंग विद देम, एज इफ आप प्रैंक कर रहे हो उसके साथ। वल्लाही अभी भी मैं अगर तुम में से कुछ को कह दूं ना कि यू कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन पाकिस्तान, कि दीन के एतबार से, आप सोचेंगे कि मोमिन कहेगा पागल हो गए, दैट्स व्हाट दे विल टेल मी। But this is so true, right? This is absolutely, ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं। Unless you believe in that, तो फिर nothing will actually change. And we have to start believing in this. This is first part of our identity, कि अल्लाह ताला आप हमें कबूल करें, हमें वो सलाहियत दें, वो असबाब अता करें, वो मुजाहिदा करने की तौफीक अता करें, और हमारी नीयत है कि हमने ये करना है, right? हमारी नीयत है हमें ये करना है। Speak to anybody, by the way. Speak to any successful man in this dunya who you deem to be successful. कोई 5-6 मिल ओनर हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, या कोई भी चीज़ हो जिसने ज़िंदगी सही तरह से गुजारी हो, and you ask him
that did you ever think कि ये होगा, right? You know, the guy had humble beginnings, but he worked hard and he believed in it and he was realistic as well. He had a strategy, and in 2, 3, 4 decades Allah Ta'ala made him that man. So there is this Russian billionaire, Roman Abramovich. I know him because he was the Chelsea owner, right? From what I remember about his life, I think he became one of the richest men in Russia at the age of 29 or 32, which is insane, right? It's absolutely insane. Itni choti umar mein. And this was a kid who was orphaned, right? And he began by selling newspapers on the streets of Russia. From there, in a matter of a decade, he goes on to become the richest man in Russia. कुछ सिफात तो होंगी ना. हमारा दीन बाय द वे सिफात को बहुत रिकग्नाइज करता है, इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया खियारुकुम फिल जाहिलिया खियारुकुम फिल इस्लाम, कि तुम लोगों में से जो बेहतरीन है जाहिलियत में वही बेहतरीन होंगे इस्लाम में. और भी हो सकते हैं लेकिन दे विल बी. तो ना बाय द वे अगर मेरे सामने खियारुकुम फिल जाहिलिया बैठे हुए हैं, मादरत के साथ आपको जाहिल नहीं कह रहा, बट इफ यू हैव अचीव्ड थिंग्स इन द दुनिया, you went to a good university, you had straight A's, you were street smart, you were good in sports, आप बात अच्छी कर सकते थे, फ्रेंड सर्कल में you would grab everybody's attention, जो भी सिफात है, इसका मतलब है कि you have all the ingredients already. All you had to do was turn your heart towards Allah subhanahu wa ta'ala. अपना दिल अल्लाह की तरफ मोड़ना था, and you had to believe in the fact कि ये हो सकता है. And then the rest is Allah subhanahu wa ta'ala's doing. It is not our doing, right? ये तो अगला नोशन है कि करते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत है. मैं उस दिन वो जो शेख पिछले हफ्ते आए हुए थे, वो अंदर कमरे में एक वाकया सुना रहे थे, मैंने आई थिंक BNU में जुमे में सुनाया कि सिर्फ को एक छोटा सा बच्चा था एंड उसने जिद की, 2-3 साल उम्र होगी उसकी, अपने अब्बा को कि मैंने आपके साथ जाना है. अब्बा फ्रूट लेने जा रहे थे एंड वो फ्रूट लेने चले गए, और जब वहाँ फ्रूट मार्केट में उसने रंग बिरंगे फ्रूट्स देखे तो जो एक वाटरमेलन होता है बड़ा सा, तरबूज कहते हैं ना, तरबूज जो होता है, आई एम कंफ्यूज बिटवीन तरबूज खरबूज, ठीक है, मुख्तलिफ से नाम है. तो उसने कहा मैंने ये लेना है, तो अब्बा ने खरीद लिया. फिर उसने जिद करना शुरू कर दी कि मैंने इसको पकड़ना है. तो उसको बड़ी समझाने की कोशिश की कि बेटे आप ये नहीं पकड़ सकते, तुमसे बड़ा ये, ठीक है, बट बच्चे होते हैं, उसने जिद करता रहा. तो कहते हैं कि उसके अब्बा ने फिर एक काम किया, उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया और फिर उसके हाथ में तरबूज पकड़ाया और फिर तरबूज को भी पकड़ लिया. तो वो बहुत खुश हो गया, एंड ही सेड बेसिकली, एंड वो घर भी जो है ना जाके खुशी खुशी सबको बताता रहा कि देखो मैं तरबूज लिफ्ट करके आया. एंड द शेख सेड, ही सेड बेसिकली दिस इज व्हाट यू कॉल इज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दैट समबडी हैज टू टेल दिस किड दैट यू डिडंट डू इट, योर डैड डिड इट. सो फॉर अस एक्चुअली व्हाटएवर यू एंड आई हैव डन टिल नाउ इन द दुनिया एज वेल और द दीन, हमने थोड़ी किया है. दिस इज द मेयर तौफीक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. एक मसला हमारे ईमान का है. अगर हमारा ईमान इतना होता, मैं किसी को कह रहा था कि देखो यार, अगर असबाब से सब कुछ बनता होता, बिकॉज ये बहुत सुनने को मिलता है कि अमेरिका ऐसे है, ये देखो उनके पास क्या पावर है क्या नहीं. पाकिस्तान के पास क्या पावर नहीं है इस वक्त. यानी miraculously we are a nuclear state, miraculously really. You look at our economic situation, then you look at these guys have what nobody in the world has. ठीक है, we have one of the best militaries in the world. You have to acknowledge that. देखो, despite your इख्तिलाफात with the फौज में भी, because you are an इमरान खान lover or whatever, ठीक है, but मुस्लिम उम्मत में हमारी क्या कहते हैं आर्मी से बेहतर आर्मी कमी है. हमारी इंटेलिजेंस आई थिंक कुछ साल पहले नंबर 1 रैंक की गई थी, ठीक है. हमारे लोगों में जितने जज्बात हैं कम ही जगह इतने. हम तो एक क्रिकेट मैच के चक्कर में सड़कों में निकल आते हैं, आग जलाने को तैयार हो जाते हैं. तो बहुत सारा कुछ है, इंटेलिजेंट कौम है, बट अब ईमान नहीं है ना, तो क्या फायदा है उस एटमी पावर का या उस किसी भी चीज का. ऑन द ग्लोबल स्केल, ठीक है, ऐसे मुल्क हैं इस वक्त जो हमसे ज्यादा फलस्तीन की हेल्प कर रहे हैं. उनके पास हमारे जितने वसाइल नहीं हैं, बट आपको मानना पड़ेगा कि हमसे ज्यादा ईमान है, हमसे ज्यादा जो है ना उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी स्ट्रांग है. तो मैं इस वजह से मैं इस जाविये से बात करना चाह रहा हूँ आप सबसे, नॉट टू बिलिटल अदर क्या कहते हैं एंगल्स टू द कॉन्वर्सेशन. यार वी हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म, वी हैव टू रियली थिंक लॉन्ग टर्म कि हाउ डिड वी गेट हियर इन द फर्स्ट प्लेस एंड नाउ दैट वी आर हियर, इसको कैसे चेंज करना है. कि एक्चुअली हमारी मुसलमान आइडेंटिटी बिल्कुल डेड है, राइट. हमारी पाकिस्तानी आइडेंटिटी ज़्यादा राइज है, पंजाबी बलोची सिंधी आइडेंटिटी राइज है,
वेस्ट से मरऊब होने वाली आइडेंटिटी राइज है, ठीक है, किसी की लूमनाइट होने की और किसी के हार्वर्ड से पढ़ने की आइडेंटिटी ज़्यादा राइज है, किसी के मैकेंजी में काम करने, जो भी जिन इदारों को हम फैंटेसाइज करते हैं ना, हम उनके साथ निस्बत करना चाहते हैं। इंग्लैंड अमेरिका का पासपोर्ट होने की आइडेंटिटी राइज है, ये सब चीज़ें हमारे अंदर हैं। और ठीक है, फतवे के रुमने में जायज़ है, ठीक है, वो सब बातें अलग है, वो आप सबको पता है। तो बट हम मुसलमान होने पे क्यों शर्माते हैं इतना, और हम क्यों इसको नहीं जो है ना सही समझ सकते? ये जब तक ठीक नहीं होगा तो कोई किसी सतह से भी जो है ना हम वो नहीं कर सकेंगे। सो मच सो, आई मीन इट इज एज बैड एज द फैक्ट कि इमेजिन दैट वी हैव अ नोशन, हम इतने कॉलोनाइज्ड हैं आज तक कि इंग्लिश बोलने वाला शख्स उर्दू बोलने वाले से बेहतर है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रूथ्स दैट वी हैव इन पाकिस्तान। मैं भी शायद इसका शिकार हूं, एंड इट्स अ फ्लॉड थिंग। और नेशनल लैंग्वेज इज उर्दू। तुम हमेशा कहते हो, आई थिंक लियोनेल मेसी ने अभी तक अंग्रेजी नहीं सीखी, नोबडी केयर्स। एंड बाबर आजम बेचारा सही इंग्लिश ना बोल सके तो हमें बुरा लगना शुरू हो जाता है। वो इंजमाम सारी उम्र इसी पे मार खाता रहा। The older ones would know. It has to do with that. So उसका असर कहाँ आता है कि अरबिक तो हमारे रेडार ही में नहीं है ना, जिसका कितना गहरा ताल्लुक है कुरान में, तरावी में समझ से नहीं, अल्लाह की बात को समझ के इंटरनलाइज करने से। मैं अभी उस दिन किसी बच्चे को डांट रहा था, एंड बिकॉज डांट से मुराद ये कि शर्म दिला रहा था कि मैं, आई सेड व्हाट आर यू डूइंग, गैप ईयर, ही सेड जर्मन और फ्रेंच सीख रहा हूं। ला हौला वला कुव्वत। What in the world are you? And there are tons of examples on this. The elite Pakistani kids are dying to learn French, German, and Spanish, and God knows what was, and the Chinese भी अब। अरबी का एक लफ्ज नहीं आता। We've now raised a generation जिनको उर्दू भी नहीं आती एक्चुअली। पाकिस्तानी घरों में बच्चों को उर्दू नहीं बोलनी आती, आती ही नहीं। मुझे पता है, मेरे एक्सटेंडेड खानदान में ऐसे हैं माशाल्लाह, जबरदस्त शहजादे जो पैदा हो रहे हैं। Believe in what Allah Ta'ala has given to you with every regard. खैर ये तो कॉन्वर्सेशन दूसरी तरफ चली गई है। So एक नोशन ये है कि I have to reassess the things that I hold to be important with regards to Islam. उसमें एक जो बुनियादी चीज़ है ना, you know, when you speak about identity, it is your nisbat with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, your nisbat with how you look at this man. And how proud are you of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? And how much can you draw from him? That. And this is really important. I'm telling you, this is really important. Because if in your heart, me and you are shy in following the sunnah of the Prophet, in naming the Prophet, right? And if we think that whatever he did is outdated, backward, conservative, harsh, not apt with the zamana, then there is no way you can build an identity. And I'll tell you why. यानी 1000 साल लगा के आ जाओ, ये जवाब यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के लिए एक ही मिसाल बनाई है, कोई दूसरी मिसाल नहीं, कोई दूसरी मिसाल नहीं है। तो जितनी वुसअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी वो तो है, वो हमें सब में नजर भी आती है आपस में, बट जहां नहीं, बट ही हैज टू बी द सेंटर ऑफ आवर एवरीथिंग। सो व्हेन आवर किड्स love to dress like Bollywood and Hollywood stars and they fail to relate to the Prophet in any sense of the word, that's a huge problem. ये असल में ईमान लुट गया उस बच्चे बेचारे का, और ये हो रहा है हमारे घरों में, हमारे उसमें, ये हर जगह हो रहा है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे तालीमी निज़ाम, our education system is messed us up left, right, center and forward. It begins with the school. I think अब now तो till the end of high school सारी तबाही हो चुकी होती है। Solution Islamic school है या नहीं है? I will debate on that. Islamic schools are doing certain things that are good. Some really need to be improved. So again, I would say you have to be fair in your critique, right? That's not the topic for today. We can do Islamic schools किसी दिन, but so what you have to understand is this कि when you send your kids to these schools, what are you signing up for? आप अपने बच्चे को 8, 10, 12 घंटे for like 10 years, 15 years of his life हवाले करने लगे एक निज़ाम के, जो निज़ाम उसका वर्ल्ड व्यू डेवलप करेगा, राइट? और उस निज़ाम में एक रोल उस्ताद का है, ठीक है,
एंड अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं गाफिल हूँ इस बात से कि वो कौन उस्ताज़ा हैं, कौन उस्तानियाँ हैं, यानी कौन टीचर्स हैं, कौन फैकल्टी मेम्बर्स हैं, राइट, आई डोंट केयर, बस जो भी हैं ठीक है, देन डोंट एक्सपेक्ट कि मेरा बच्चा किसी भी सतह पे दीन पर रहेगा। फिर दूसरा नोशन उसमें ये है कि क्या निसाब पढ़ाया जा रहा है। अगर उस निसाब में, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका ताल्लुक दीन से नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, मुझे कहते हुए बात याद आ गई। वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, वो शायद सुन भी रहा हो, मेरी शामत आएगी बताने पे, he said कि he's put his kid in one of the top schools in Lahore, चलो नाम भी नहीं लेते, स्कूल की भी गिबत नहीं करते, ठीक है, one of the top schools in Lahore, and it was the first parent teacher meeting, छोटा बेटा है उनका, and he said my wife did a very intelligent thing. She went and she said that what do you do for kids who opt out of for swimming, कि जो बच्चे स्विमिंग की क्लास नहीं लेना देते, आप उनके लिए क्या करते हैं। तो टीचर ने बड़ा कहा कि हाँ हम वी आर वेरी अकोमोडेटिंग, हम उनको ना बेसिकली एक अलग उनके लिए पीरियड है, उन बच्चों को एंटरटेन करता है कोई टीचर आके ये वो करके सारा, तो थिंकिंग कि ये कहेंगे स्विमिंग से ऑप्ट आउट करना है। कहते जैसे ही उसने कहा ना कि हम करते हैं, तो उसने कहा ठीक है मेरे बेटे ने म्यूजिक क्लास नहीं लेनी, आप क्या करेंगे उसके लिए। कहते उसी वक्त लाइक यू नो उनको समझ नहीं आ रही थी अब मैंने जवाब क्या देना है कि नहीं आप देख, अब देखो मसला क्या है कि अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पेरेंट्स गैदर्ड टुगेदर बिलीव्ड इन द फैक्ट कि यार हम अपने बच्चे को फॉर व्हाटएवर रीजन ऑफ द दुनिया स्विमिंग नहीं कराना चाहते, हम सेफ फील नहीं करते, ये वजह है वो वजह है, पानी में एलर्जी होती है, जर्म्स हैं जो भी है, एंड स्कूल ने उसको इतनी रिस्पेक्ट दी कि उन्होंने पूरा ऑल्टरनेट निजाम क्रिएट किया। बट तमाम बच्चे मुसलमान हैं एंड एक माँ बाप में से भी किसी को तकलीफ नहीं होती कि यार आप बाकायदा इसको मौसीकी सिखा रहे हो। बुखारी मुस्लिम की रिवायात मौजूद हैं, ठीक है, कुरान करीम की तफासीर हैं सहाबा कराम की, जहां से म्यूजिक की हुर्मत साबित होती है, मानने को तैयार नहीं। ये किसकी गलती है? इसमें किसी आलिम की गलती नहीं है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की गलती नहीं है, मेरी तुम्हारी गलती है कि कोई नहीं जी देखी जाएगी, बच्चे हैं हम समझा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हम स्टैंड ही नहीं लेते। हलाल और हराम पे हम स्टैंड नहीं लेते। आप इंग्लैंड जाएं, मुझे रहा हूं एक समझो पता है, हर प्रोडक्ट पे दे हैव टू पुट अप दैट वी साइन suitable for vegetarians, because people who were vegetarian created such a chaos out of it that really they knew that it's unmarketable for us. हमारे स्टैंडर्ड लोग हमें जीने नहीं देंगे, हम मुसलमान ये बिस्मिल्लाह पढ़ के फूक लो सब ठीक हो जाएगा, और इतने मौलवी होने की कोई जरूरत नहीं है, ये है वो है फलाने। तो हम खुद इस वजह, बिकॉज हमने अपने दीन की खुद कदर नहीं की किसी भी सतह, और यू नो जिसको हम मजाक में टाल देते हैं ना, वो बड़ी बड़ी चीजें बन जाती हैं इवेंचुअली जाके। अब आप देखें ना, आप किसी के सामने कह के देखें कि यार मैं एक स्कूल में डालना चाह रहा हूँ, ठीक है अच्छी चीजें भी हैं, वहां म्यूजिक है या फलानी चीज है जो मेरे दीन के साथ सराहत है, और यार ये इतनी मौलवी बनने की क्या बात है, ये तू कैसी इन चीजों से कुछ, अच्छा यू आर बॉयकॉटिंग थिंग्स नाउ, मैकडॉनल्ड्स एंड ऑल ऑफ दिस लेफ्ट राइट सेंटर एंड फॉरवर्ड व्हिच शुड बी डन बाय द वे, एंड इट शोज इट हैज एन इंपैक्ट। देयर आर स्टिल पीपल हु जी इन बातों से कुछ नहीं होता, तो फिर फ्रेंचाइज ले लेते हैं मैकडॉनल्ड्स की हम भी अगली, हम कहते हैं इनसे कुछ नहीं होता, तो वी वांट टू इनफैक्ट हेल्प इजराइल। फिर तो ये कर लेना चाहिए ताकि अल्लाह को आखिरत में दिखाएं कि मैं तो उनके लिए सदका जारिया छोड़ के आया हूं, कि क़यामत तक मेरी उस फ्रेंचाइज से मुसलमान कत्ल होते रहेंगे, ठीक है, और ये करना चाहते हो। दिस इज व्हाट द सेक्युलर कम्युनिटी ऑफ दिस कंट्री वांट्स टू डू, एंड दिस गैप बाय द वे, बिकॉज ये जो है ना कि मौलवी सोच और ये नोशन आप और मैं चेंज कर सकते हैं, बिकॉज माजरत के साथ मस्जिद के बेचारे मौलाना साहब जो है ना, वो इन लोगों से और इस सोच से नहीं लड़ सकते, क्योंकि दे डोंट नो देयर लैंग्वेज, देयर सोशियो इकोनॉमिक सेंस में इतनी डिप्राइव्ड हैं वो। ये भी हमारा सिस्टमिक जुल्म है। 8-10-12 हज़ार रुपए पे जब आप मौलवी हायर करते हो, बेचारा क्या करे यार, आप रह के दिखाओ ना मुझे 12,000 रुपए में, फिर मैं देखता हूं। तो अल्लाह राज़िक है, पालते हैं सबको, सो वी हैव टू फाइट दीज बैटल्स फॉर देम, द राइट वंस ऑब्वियसली। वी हैव टू बिलीव इन द फैक्ट, एंड अगेन इफ अ मौलवी और अ पर्सन इन द नेम ऑफ दीन इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, वो गलत है। We're not defending anybody here, but learn to take a stand over everything. There is no problem with that. मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। रेस्टोरेंट चले जाएं आप, ठीक है, and we've done it and we've also not done it at times, and you know I've heard mixed responses. You go to a restaurant, ठीक है, and you tell them music बंद करना है, प्यार से कहो, ठीक है, बहुत मोहब्बत। अच्छा आप बात किससे कर रहे होते हो? You're not talking to the restaurant owner who probably might be a secular guy, ठीक है, most of these restaurants जो local chain में might be a secular guy, there's a chance है। You're talking to a waiter और a sub assistant manager जो बेचारा 30 से 50 हज़ार रुपए की तनख्वाह पे है,
मुसलमान है, वो खुद भी तंग पड़ा हुआ है। आप मुस्कुरा के उसको कहें म्यूजिक बंद कर दोगे थोड़ी देर के लिए, वो बंद कर देता है। बहुत सारे लोग बंद कर देते हैं। जो बंद नहीं करता, आई थिंक 99% ऑफ देम आपसे प्यार से माजरत करेगा कि सर वो कंपनी अलाउ नहीं करते, ठीक है। यानी कैसे यार आहिस्ता तो हर कोई कर देता है, और यू फाइंड अ सीट, और जहां कोई जिद है तो देन यू वॉक आउट, यू से मैं नहीं बैठना चाहता यार इधर। अब कल आप मुझे पकड़ लें किसी म्यूजिक वाली जगह पे, कहेंगे सर बड़े बयान दे रहे थे आप, ठीक है। आई एम नॉट गिविंग यू, आई एम टेलिंग यू कि ये सोच तो होनी चाहिए ना यार, एंड इट कैन वर्क। एंड इफ एवरी वन ऑफ अस स्टार्ट्स टू डू इट, व्हाट विल हैपन? दे विल स्टॉप पुटिंग अप म्यूजिक। व्हाई डज म्यूजिक स्टॉप इन रमजान? You think, you really, because we have enough azmat of Ramadan that even the western chains know कि नहीं इस वक्त गड़बड़ नहीं करनी, ये पड़ जाएगा कोई ना कोई हमें, ठीक है। It's because of this. They don't care by the way otherwise. So ये बहुत छोटी छोटी चीजें शायद आपको लग रही हैं, बट ये चंद मिसालें हैं इस बात की कि यार हमें इस नोशन को समझना है और उसको तब्दील करना है। अब मैं एक बात आपको जो उसके थोड़े से बड़े जाविये में समझाता हूँ और इसी पे फिर बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा अगले 10-15 मिनट में, कि देखिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लेकर आए कुरैश मक्का की तरफ, जब आप सीरत का मुताला करते हैं तो कुफारे मक्का जो हैं वो अपोज क्या कर रहे थे, ठीक है। बिकॉज व्हेन यू विल डू दिस यू विल फेस ऑपोजिशन, सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड समथिंग, बिकॉज आज भी बहुत सारी ऑपोजिशन है। व्हाट इज इट दैट द कुफार वर अपोजिंग, ठीक है। यू रियली थिंक, आपको वाकई लगता है कि कुफार का जो मसला था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो थियोलॉजिकल था, यानी वो अकीदे का इशू था कि उनको जो है ना क्या कहते हैं, वाकई ये समझ आ रही थी कि नहीं हमारी जो बिलीफ है ना कि एक इलाह को तो वो भी मानते थे, उसके नीचे उन्होंने बहुत सारे बुत बनाए हुए थे। तो आपको क्या लगता है, उनको नजर नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है? या आपको लगता है कि उन्होंने रिचर्ड डॉकिंस और क्रिस्टोफर हिचन्स और सैम हैरिस को पढ़ रखा था और वो वाकई एथियज्म पे कन्विंस हुए हुए थे कि यार ये एथियस्ट फिलॉसफी जो है ना ये असल है, ठीक है, पता नहीं मोहम्मद क्या बातें कर रहे हैं। बता, मैं आपको तंज, यू टेल मी, फॉर द कुरैश इट वाज नेवर अ थियोलॉजिकल इशू, कोई थियोलॉजिकल इशू नहीं था उनके लिए, ठीक है। व्हाट वाज द इशू ऑल अबाउट? पहली चीज कि उनको एक बात ये पता थी कि इस दीन को अडेप्ट करने का मतलब है कि मुझे बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, है? बहुत कुछ। अब बहुत कुछ से क्या मतलब है? अच्छा, पाकिस्तानी दीन को अपनाने का मतलब है कि मुझे सिर्फ 3 चीजें चेंज करनी पड़ेगी। मुझे सर पे टोपी रखनी पड़ेगी, जैसी मर्जी रख लो, ठीक है। मुझे दाढ़ी लंबी करनी पड़ेगी और मुझे जुब्बा पहनना पड़ेगा, ठीक है। सो टोपी, दाढ़ी एंड फ्रॉक, डन। खवातीन के लिए एक लंबा सा बाया हो जाए तो सारा काम फिट है। ये हमारा पाकिस्तानी वर्जन तो सिर्फ यही चीजें हैं, इस पे आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है, ठीक है। जस्ती आप जो है ना, फिर आप हजरत, मौलाना, शेख सब बन जाते हैं, ठीक है। मेरे साथ सारे टाइटल लग चुके हैं तो आई नो वेल इनफ, ठीक है। ये हुलिया हो तो बस खत्म हो जाता है। बिकॉज जिस भी जमात का बंदा आपको इस हुलिये के बाद देखता है ना, वो अगला सवाल ही, मुझे कोई तबलीगी मिल जाए, मुझे पूछा आपके 4 महीने कब लगे थे, अब गुंजाइश है ही नहीं उसमें कि मैं कैसे बताऊं कि नहीं लगे थे, ठीक है। कोई दूसरा मदरसे वाला मुझे कहता है कि आपने मुफ्ती है या आलिम है, ठीक है। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, बेस्ड ऑन हाउ वी लुक, राइट। तो दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। वो हमजा एंड्रीज वाज हियर, आई थिंक ही केम द सेकंड टाइम, and every time he looks at me, Mufti Saab, and I sat him down, I said, I am not a Mufti, I am not an alim. Oh no Sheikh, I know you are Mufti, ठीक है। तो हमारी तो ग्रेजुएशन इन 3 चीजों पे हो जाती है, ठीक है। But the Zahir has its benefits, may Allah give all of us the tawfiq. So they knew that it has to change, so they had to change a lot. अब वो चेंजेस क्या थी, खौफ किस चीज का था? I want you to understand this very importantly. The first thing, the Quraysh actually knew कि जो उनकी चौधराहट है ना, जो उनकी बदमाशी है, जो उनके पास ये पावर स्ट्रक्चर्स हैं, जो अथॉरिटी है, ये खत्म हो जाएगी। कुरैश को ये तकलीफ थी बहुत बड़ी कि ये जो हमने अपनी नोशंस, अपने खुद उसूल बनाए हुए, ये तबाह हो जाएंगे। एंड दे वर नॉट विलिंग टू गिव दैट अप। मोस्ट पीपल टुडे जो आज दीन पे आने को तैयार नहीं है, ठीक है, दीन पे अमल करने को तैयार नहीं है, बुनियादी वजह क्या है कि उनको अपने वो पावर स्ट्रक्चर्स टूटते हुए नजर आते हैं। उनको पता है कि यार ये नोशन जो है ना, दीन पे आने का मतलब है कि सही और गलत को फिर सही और गलत मानना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं ये करूं। मैं आपको उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। अच्छा, इसी का ताल्लुक दो 3 मिसालें। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? पैसा छोड़ना। बिकॉज जब पावर स्ट्रक्चर टूटता है पैसा खत्म हो जाता है, कई दफा वक्ती तौर पर तो खत्म होता है। तो जैसे कुरान कहता है कि सूद हराम है, तो
आधे कारोबार बंद हो जाएंगे, बैंकों से एलसीए लेना बंद हो जाएंगी आपकी, ठीक है, आपकी क्रेडिट लाइन खत्म हो जाएंगी, तो नुकसान तो बहुत सारा होगा जाहिर है। कुरैश का भी यही प्रॉब्लम था, आज भी यही प्रॉब्लम है। अब इन चीजों की वजह से इंसान रिलक्टेंट हो जाता है। तो आज एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। आप किसी शख्स के पास चले जाओ जो सूद के साथ इन्वॉल्व है, एंड मैं हमेशा कहता हूं इस्लामिक बैंकिंग गलत है, मैं कहता हूं कि 10 गुना गलत है। आप कह रहे हैं गलत है, मैं कहता हूं 10 गुना गलत है, आपकी खुशी के लिए। मैं कह नहीं रहा ये असल में ये गलत बहस है, ठीक है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से कि सूद कितना हराम है, ठीक है। तो अगर सूद हराम है और मैं आपको कुरान से साबित कर देता हूं, हदीस लेकर आ जाता हूं, आप मानने को तैयार क्यों नहीं? क्योंकि ये इशू समझ का है ही नहीं, ये इशू उस चीज का है जो आप छोड़ने को तैयार नहीं। तीसरी चीज क्या मसला है, देखिए, देयर डिजायर्स। इट वाज एन इशू ऑफ देयर डिजायर्स। जो नफसानी ख्वाहिशात हैं, जो हर जमाने में अलग तरह से मैनिफेस्ट होती हैं, वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। एंड आज भी एग्जैक्टली ये इशू। That's why, you know, the younger people, you talk to them about deen, they will say to you naively, यार मैं इतनी जल्दी चेंज नहीं होना चाहता, ठीक है, एक ही दफा शादी के बाद होगा। So, you know, this is what it was for Quraysh. Fame, desires, and when you combine all of these things, and you know, when you insist on this notion कि नहीं ये नहीं है, ये कभी आप मौलवी को गाली देते हैं, कभी आप इस्लाम को बैकवर्ड कहते हैं, कभी आप फलानी चीज करते हैं, ये करते हैं, जो बातें ठीक भी हों लेकिन आपकी जाती उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, ये ईगो का इशू बन जाता है, फिर ये जिद बन जाती है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस एज एन ईगो इशू। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ यू आर विलिंग टू बिल्ड अप अ मुस्लिम आइडेंटिटी, यू विल हैव टू वक्ती तौर पे गिव अप मनी। यस, वो our patron Dr. Zishan back in Lums would say to us that there is, वो फाइनेंस में रेशियोज पढ़ाई जाती है ना, तो वो कहा करते थे there is something that he calls as COBM, cost of being a Muslim. So yes, there is something that is called the cost of being a Muslim. You graduated, you did a degree in economics and finance, maybe the leading bank in Pakistan offers you a job but it involves interest, cost of being a Muslim, give that job up because it is haram for you. खत्म हो गई बात, you can't do it. Well, that's it. There is no going around it. Somebody brought you really nice chocolates, आप मर रहे थे खाने के लिए, you look at the chocolate, it's not halal, give it away, give it to a non-Muslim bank, though I don't know what the technical answer is, cost of being a Muslim. Because ये कुर्बानी भी अल्लाह ज़ाया नहीं होने देते। So पहला सवाल ना अपने आप से मैंने ये और आपने पूछना है कि हम ये 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको गिनवाई है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये, पैसा, इक़्तिदार, शोहरत, ख्वाहिशात, और फिर eventually it all culminates into my ego. Am I willing to submit these 5 things in front of Allah subhanahu wa ta'ala? अच्छा, एक वो इशू है कि इस करते हुए भी मेरी desires will get the better of me. वसवसा आएगा, कभी फिर मैं 2 नंबरी कर लूंगा, ये वो एक अलग इशू है। वहां तौबा है, रुजू है, तौबा है, तकवा है, तौबा है, वो एक अलग। बट क्या मैं अपने दिमाग में तैयार हूं इस बात के लिए कि यार ये मैं देने को तैयार हो गया हूं? That's what ला इलाहा इल्लल्लाह is. It's nothing else. ये थोड़ी है कि बस कलमा पढ़ लो और फिर सारा दिन सूद खाते रहो, शाम में रिश्वतें दो लोगों को, उसके बाद पार्टियां करो, फिर साल के एंड पे उम्रा कर लेना है, जुमे की नमाज पढ़ लेना, गुनाह माफ हो गए 2 जुमों के दरमियान। मैं उस दिन यूनिवर्सिटी में कहता यू नो, एंड यू टेल मी, यूनिवर्सिटी में तो बहुत बुरे हालात हैं, लाइक पीपल लिटरली नाउ इन पोस्ट कोविड दिस हैज गॉटन वर्स, राइट? जुमा इज वे मोर सीरियस, नमाज तो हर फर्ज है। These hundreds and thousands of people who are not praying Juma, तो हम लिहाज करके किसी को कुछ कहते नहीं है यार। You tell me something. What exemption certificate do they have? I want to go to every one of them and ask them this question. कहाँ से लाए हो तुम exemption certificate? क्या है? मुझे give me your दलील for missing Juma. If you are a Muslim, what the hell are you doing missing a Juma prayer? या तो you show me कि किसी मकतबा फिक्र ने जुमे को गलत का जुमा छोड़ सकते हैं, आपके पास वसाइल नहीं है, टाइम नहीं है। हाउ इन द वर्ल्ड आर यू मिसिंग जुमा एंड देन यू हैव द ऑडेसिटी कि आप मुसलमान बने फिर रहे हो और अकड़ते भी हो, मौलवियों को भी गालियां देते हो, 4 बातें भी करते हो। यू रियली थिंक मिसिंग जुमा इज एन इशू जहां लोगों की कोई इख्तलाफी मसला है? ये हनफी शाफी की वजह से, शिया सुन्नी की वजह से जुमा छूट रहा है? इट्स जस्ट देयर डिजायर्स, राइट? एंड द सेकंड पार्ट, इट इज ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज मैं और आप इसको बहुत लाइटली लेते हैं। हम उनको कुछ कहते ही नहीं, दर्द से दावत ही नहीं देते,
बुलाते ही नहीं है लोगों को। हर शख्स जो जुमे पे जा रहा है, ठीक है, आप और मैं तो ये तो मुझे पता है, बयान पे आगे जुमा नहीं पढ़े तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है, ये हो रहा तो बड़ी परेशानी की बात है वही, ठीक है। तो आप सारे जुमे वाले माशाल्लाह, आप जब जुमा पढ़ने जाते हो, हाउ मेनी पीपल डू यू क्रॉस दैट यू नो और डू नॉट नो, दोनों है, ठीक है। किसी एक को भी दावत देते हो जुमे की? प्यार से, हिकमत से, चलो दावत नहीं देते, दिल में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसके दिल में डाल दे। मैंने भी अजान सुनी, मेरे दिल में तो आप ही ने डाला है ना, ये तो आपके मानने वाला है, आपके नबी को मानने वाला है। Don't you know the hadith that speak about kufr that's mansoob with missing Jummah? That's mansoob with missing one prayer even? Questions at the end. So, you know, these are things that we have to understand is part, we've given everything up. हम गलत को गलत कहना ही बंद कर चुके हैं, and part of that responsibility is then on me. So dawat is with hikmat again. But this is something that you have to, and look at the flip of this as well then, by the way. कि ये तो वो है ना that we have to give up. So when the Sahaba Karam, especially साबिक़ून अव्वलून, जो शुरू में जिन्होंने दीन कबूल किया है, तो you know they did the right thing. When you do the right thing, you expect to be rewarded, right? जब आप सही करते हो, you expect to be rewarded. मेरे आपके लिए तो सहूलत वाला दीन है by the way, अल्लाह तो हमें बगैर सही किए भी नवाज रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कितने एतबार से, right? What did it mean for the Sahaba Karam? That basically coming to Islam meant कि उनको socially outcast कर दिया जाएगा. That's what it meant for them. They were turned into social outcasts. And again the same hadith that the deen will begin as a strange thing. It will go back to being strange. Fatuba lil ghuraba. But you know, you will become a stranger. Exactly आज ये हो रहा है. अगर आप दीन पर चल रहे हैं, आपके ज़ाहिरी हुलिया की वजह से हो सकता है, आपकी नमाज पढ़ने की वजह से हो सकता है, आपकी किसी हक बात कहने की वजह से हो सकता है, बट आम भरी मजलिस में बहुत सारी दफ़ा आपको सोशल आउटकास्ट किया जाए, और डिपेंड करता है आप किस सर्कल में मूव कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आपका सर्कल ऐसा है जहां लोग नेचुरली ड्रिंकिंग इज नॉर्मल, यू डेयर से कि यार मैं ये नहीं पीता, ये हराम है, यू आर अ सोशल आउटकास्ट। आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आपकी ली जाएगी, आपको बुरा भला कहा जाएगा। सम पीपल गिव इन टू द पीयर प्रेशर। बुरा, अच्छा वो जो पी रहे हैं ना वो भी बुरे लोग नहीं। द सैड रियलिटी इज दे आर ऑल गुड पीपल। आई नो ऑल दीज पीपल, राइट। ये अच्छे बच्चे हैं, अच्छे लोग हैं, किसी ने इनको समझाया नहीं, वक्त के साथ इधर उधर हो गए और बस अब अपने हाल से मजबूर है। डिपेंड ऑन व्हाटएवर सर्कल यू आर। सेकंड थिंग, तो यू विल बी अ सोशल आउटकास्ट दीन पे चलने, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। You want to have a Muslim identity, be prepared for the fact. देखो, the brothers and sisters in Gaza are not willing to leave, and they will never leave, I know. And their cost is what? Their lives are being taken, their kids are being orphaned. Any left, right, center, and forward, they are being butchered. And but their identity is such that you have to. Some of them could have left. They would have had enough connections if they could fly this down and find another passport and go there. जो पाकिस्तानी सोच है माशाल्लाह. They're not willing to go for their deen. If you're in this country, you should be here for your deen. Varna, you should really not be here. Honestly, I mean, then you should find another nation because यहाँ बहुत मसा है. You should be here for your deen. यार बहुत सारी नेमतें हैं इधर और बहुत सारी उम्मीद भी है. दूसरी चीज, the Sahaba had to leave their families. They literally had to. Enough वाक़यात are there. Sometimes you might be, thrown away by your family, or you might have to leave your family. Now, I'm not saying कि घरों को छोड़ देना है. What I'm saying is this, कि it means actually कि आपकी family will turn against you. It's true. For saying the right thing, for doing the right thing. पाकिस्तान में तो वैसे ही by the way जो family के झगड़े हैं, ये असल में यानी पसंद की शादी से लेके किसी और चीज तक, दीन क्या कह रहा है nobody cares. अम्मा अब्बा को वो चाहिए जो उनके जहन में, उस चक्कर में बहुत सारे गलत चीजें माँ बाप की तरफ से भी होती हैं, फिर औलादों की तरफ से भी होती हैं। दीन हैज टू बी द गवर्निंग क्राइटेरिया एवरीवेयर। तो योर फैमिलीज विल टर्न अगेंस्ट यू, बी विलिंग टू टेक दैट प्रेशर अप। थर्ड थिंग, दिस इज, ये आपको है कम समझ आए, द सहाबा हैड टू टर्न अगेंस्ट देयर ट्राइब्स। टर्निंग अगेंस्ट योर ट्राइब in the Arab culture, in any tribal culture, is like, being devoid of all nationality and any sort of existence. But the Sahaba did that. क्योंकि they understood that Islam had a universal pitch. It transcended everything else. उनको पता था कि रसूलुल्लाह कह ये रहे
कि इस्लाम हर कबीला, कौम, नेशनैलिटी, इस सब से बुलंद चीज की बात कर रहा है। ये उन्होंने तस्लीम किया था और वही इस्लाम आज भी है। तो इसका मतलब है कि आपको योर ट्राइब विल टर्न अगेंस्ट यू, दे माइट से एक्स टू यू, वाई टू यू, जेड टू यू। तो मैं ट्राइब की सिंपलर मिसाल करता हूँ, ठीक है, फैमिली हो गया ना, ठीक है। ट्राइब आज के दौर में हमारी दो ट्राइब सबकी है, ठीक है, आइदर योर फ्रेंड्स, दैट्स अ ट्राइब दैट यू मूव इन, और योर वर्क प्लेस। सो इफ यू बिकम मोर प्रैक्टिसिंग एंड योर वर्क प्लेस टेल्स यू कि ये हमारे कल्चर से मैच नहीं करता, ठीक है, गिव योर रेजिग्नेशन देयर एंड देन। अल्लाह ताला राज़िक है। फतवा लोगे मुफ्ती साहब से, ही विल टेल यू हिकमत ये है कि यू कैन कीप ऑन वर्किंग हियर, फाइंड एन ऑल्टरनेट जॉब। ये फतवा है, तो ये उलमा ने आपके लिए आसानी की है, ठीक है, वो भी कर सकते हो आप, बट देन यू शुड बी क्लियर, इधर मैंने रुकना नहीं है ज्यादा। बिकॉज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, देयर कल्चर और योर बिलीफ? व्हाट रसूलुल्लाह ब्रॉट और व्हाट सम गाय इन अमेरिका थॉट व्हेन ही वाज क्रिएटिंग अ कंपनी कि हम ये करना चाहते हैं? ये तो आपका फैसला है। बट यहां तो मुझे ये भी पता है कि लोग अमेरिका जाने की खातिर अपना दीन बदल रहे हैं। I know this as a matter of, I know people जो कह रहे हैं जी हम एक माइनॉरिटी हैं, अपना फिरका चेंज कराते हैं, if you are intelligent enough to understand you will understand, and हमें ओप्रेस किया जा रहा है और हमें बुला ले। ये तो हालत है हमारी मुसलमानों की, हम किसी और को क्या ब्लेम करें किसी चीज पे? बिकॉज स्टार प्लस देख के तो हम पढ़े हुए, तरबियत हमारी स्टार प्लस, और पता नहीं अब कौन से प्लस हैं, I don't even know honestly. And then the Sahaba were threatened for bread and butter. They were threatened for their businesses shut down. You have to understand. जब ये शैबी अभी तालिब हुआ, बॉयकॉट हुआ जिस वक्त 3 साल, आपको क्या यानी वी थिंक बॉयकॉट हुआ 3 साल बंद हुआ वापस आ गए, लेकिन बंदे जब 3 साल बंद हुए और बॉयकॉट की टर्म्स में लिखा हुआ है कि कोई इनसे तिजारत नहीं करेगा, कोई इनसे लेन देन नहीं करेगा, जितने सहाबा ताजिर थे, दुकानें थी, जो कुछ था, खत्म हो गया कारोबार आपका। इट्स लाइक ओवरनाइट वन डॉक्यूमेंट इज सेइंग कि अब मैं भूखा मरूंगा। आप मुझे एक सहाबी ढूंढ के लाके दिखाते जिन्होंने कह दिया रसूलुल्लाह हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, हम वापस जा रहे हैं, तो ये होगा आपको और मुझे कभी कभी नौकरी चली जाएगी दीन की वजह से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे वर फिजिकली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली टॉर्चर्ड इन द वर्स्ट पॉसिबल मैनर, नॉट फॉर अ डे or a week or a month, for years. In fact, an entire decade of persecution is what Makkah Mukarramah was all about. That's what it is. All of us, myself included, in the name of hikmat, हमने इतना इस हिकमत की लफ्ज को अब्यूज किया है ना, हम इतने अपोलोजेटिक मुसलमान हो गए हैं शायद कि जिसकी कोई हद ही नहीं, कि जहां अगला शायद हमारे मुंह से हक सुनना चाह रहा था, वहां भी अब हक नहीं कह सकते, इतने हमारे हालात खराब हो गए हैं। तो आइडेंटिटी तो फिर कहीं भी नहीं रहेगी यार। You should go home because मेरा वक्त खत्म हो गया, and I'll probably take questions and we can break for salah, or maybe we can have salah first. But read the speech that Jafar radiyallahu ta'ala anhu gave about Islam in front of Najashi, Negus, the Christian king, when the Muslims first migrated to Abyssinia. It's available everywhere. It's just 5 paragraphs, I think. Read that speech. You read that speech and look at what is Islam. He summarizes Islam to a man jisko nahi pata, theek hai? And think to yourself, who in his sane mind would oppose what Jafar has said? It is all about universal ethics, believing in a God, obviously with that, about things that no man should disagree with. यानी इस्लाम ऐसा मजहब है, honestly फखर होना चाहिए। हमें उससे ज्यादा फखर होता है जब हम iPhone 15 खरीद लेते हैं, यार ये देखो मेरे पास iPhone 15 है, एप्पल इज द बेस्ट। यानी तू क्या, एंड कोई कह देना यार एप्पल फारेग है, आप चढ़ दौड़ते हो उसके ऊपर कि तू होता कौन है एप्पल फारेग वाला। मैंने तो पीटीए का टैक्स भी दिया इसके ऊपर, मेरा एप्पल तो दुनिया में सबसे महंगा है। इट्स अ माइंड सेट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं मजाक के लिए नहीं बात कह रहा। इफ आई ड्राइव अ मर्सिडीज, आई डोंट, ठीक है, बट इफ आई डू, द कॉन्फिडेंस दैट आई हैव कि I have one of the best cars, one of the best, I don't know which is the best, but chalo, maybe a Bugatti Veyron or whatever it is, ठीक है, कि this is one of the best. You have the best deen in the world, and you are the sons and the daughters of the best Nabi. Where is that confidence? Where is that confidence? देखो आप फिर मुझे कहते हो नहीं सर हम तो फारिग हैं, वो तो मुझे पता है, ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ मैं भी फारिग हूँ,
तो देखो बंदा मेहरान चला रहा हो या बुगाटी वेरॉन चला रहा हो, बंदा तो बंदा ही होता है, उसकी निस्बत उसको तब्दील करती है ना। आप वही बंदे जब मर्सिडीज में होते हैं तो आपकी उस मर्सिडीज की निस्बत है तो दुनिया की सतही चीज है, यू फील समथिंग। तो अपनी निस्बत करके तो देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कोई बात नहीं अगर आपके दाढ़ी के बाल 4 इंच छोटे हैं, कोई बात नहीं अगर आप अभी सिर्फ दुपट्टा रखती हैं, आप हमें हिजाब करने का हौसला नहीं हुआ अभी तक, कोई बात नहीं आपकी फजर की नमाज रह जाती है, ये सब चीजें भी आ जाएंगी इंशाल्लाह। हर बंदे के अंदर कमी है ना। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, कुल्लू बनी आदम खत्ताऊन, हदीस में हमें पता चल रहा है, व खैरुल खत्ताऊन अत्तवाबून, कि बेहतरीन तौबा करने वाले लोग कौन है, जो अल्लाह से गुनाह करने के बाद तौबा कर लेते हैं। तो अपने पर्सनल गुनाहों को, अपनी आइडेंटिटी को डिमिनिश करने क्यों दे रहे हो? गुनाह तो सहाबा कराम के दौर में भी हुए हैं, वो कि उनकी अजमत हमसे बहुत बुलंद है, बट प्लीज यार बच्चों, मेरे बड़े बैठे हुए हैं, आप में से बहुत मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, बहनें नीचे बैठी हैं, कि हम जितने थोड़े से भी हैं इस बात को बिलीव करें कि अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी नेमत अता की है। एंड यू नो, इसका तज़किरा भी बार बार करने से बड़ा फर्क पड़ता है। इसको अपने घरों में हर चीज को, एवरीथिंग हैज टू बी सेंटर्ड अराउंड इस्लाम। इफ इवेंट्स दैट आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड टुडे, अगर ये भी हमें रियलाइज नहीं करवाएगा, फिर पता नहीं हम कब कैसे, इट्स अ वेरी डार्क फ्यूचर देन। सो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जो है समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।